नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल्स पे वीएस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर एस्पिरेंट्स इम्पॉर्टेंट कैसलेट डीआई और सिंप्लीफिकेशंस के कुछ क्वेश्चंस, राइट। यानी कि एक तरह से कहें तो पांच पांच क्वेश्चंस आपके रहेंगे। टोटल 10 क्वेश्चंस अपन यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे और 10 मार्क्स के आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कहीं कोई डाउट्स हो, कहीं कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती, तुरंत टाइप कीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ओके, जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैं एवरी डे रेगुलर बेसिस पे सेशंस अपलोड करता हूं प्रैक्टिस के लिए। चाहे वह आपकी मिसिंग नंबर सीरीज हो, सिंप्लीफिकेशंस हो गए, कैसलेट डीआई हो गया, आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज हो गई, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हो गए, ऑल ओवर डीआई आपके होंगे। सब कुछ मैं अपने चैनल्स पर प्रैक्टिस करता हूँ, राइट। आपको प्रैक्टिस करवाता भी हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो और आपकी स्पीड बेटर हो सके। ओके, तो लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा। 4th क्लासेज आप लास्ट 3 क्लासेस की कंप्लीट हो चुकी है, तो आप जाके देख सकते हैं मेरे वीडियोज में जाके। 100% आपको मिल जाएगा, मेरी गारंटी। एग्जाम्स जिनका भी IBPS RRB PO का एग्जाम से, उनके लिए बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो देख लीजिएगा वीडियोज को अच्छे लेवल पे। ओके, कंटिन्यू करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं, तो पहले सब्सक्राइब कर लें, देन वीडियो को शेयर कर दें। अच्छा लगी, मेहनत मेरी आपको अच्छी लगे, तो लाइक बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, एंड सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, एक कल मैंने वीडियो अपलोड किया था मिसिंग नंबर सीरीज का, प्रैक्टिस के लिए वीडियो अपलोड करता हूँ, तो इस पर्टिकुलर वीडियो को भी जाके जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और बहुत ही अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस थे। 100% आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर सेशंस को देख लीजिएगा। बाकी और अदर वीडियोज अगर आपको देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में कुछ लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप कुछ वीडियोज देख सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। लॉट ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल है मेरे चैनल्स पे, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है और एग्जाम्स में इनमें से बाहर आपको बिल्कुल नहीं पूछेगा, राइट। देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स मूव द क्वेश्चंस माय डियर स्टूडेंट्स। प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी जो RRB के स्टूडेंट्स हैं ना, तो उनके लिए हिंदी भी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हिंदी भी रख दी है। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी ऑल ओवर क्वेश्चंस आपका पूरा का पूरा इंग्लिश में रहेगा, अपन हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। कहीं कोई चीज़ आपको पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा, 100% मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा। क्वेश्चंस क्या कहता है देखिएगा, समझिएगा। इन अ कॉलेज, एक कॉलेज है, उसमें 700 स्टूडेंट्स है। ऑल ऑफ देम आर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट बैचेस। सारे के सारे 5 बैचेस में डिवाइड होते हैं। द नंबर ऑफ गर्ल्स 12 लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज, यानी कि 12 कम है बॉयज से गर्ल्स। समझ लीजिए, अगर 100 आपकी बॉयज हैं तो 88 आपकी गर्ल्स होंगे। इसके बेसिस पे कहना चाहता है 700 में आप डिवाइड करेंगे, अपन क्वेश्चंस में सॉल्व करें। 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज सी में, राइट। बैच सी में आपके कॉलेज में 1/4 है टोटल स्टूडेंट्स का, राइट। 1/4 वन यानी कि 700 का 25%, 50% 350 एंड 350 का हाफ आपके होता है 175। तो सी में टोटल्स कितने हुए, 175। 16% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज ए इन बैच ए। एक कॉलेज में बैच ए में 16% है टोटल स्टूडेंट का, तो 16 7 जो 112 आपके टोटल हो गए ए में। बैच ई में 28 आपकी मोर हैं ए से, 112 आपके ए में हुए, 28 इसमें ऐड कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 140, तो 140 है आपके बैच ए में। रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन बैच ए इज रेशियो 1:3, यानी कि 1:3 में आपका बैच होगा। ए में जो बॉयज एंड गर्ल्स होंगे उसका रेशियो होगा 1:3, यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज, ध्यान से पढ़िएगा, गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो होगा आपका 1:3 का। ओके, डी में आपके 11 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बैच ए। डी में है जो 11 ज़्यादा होंगे ए से, यानी कि 112 आपके ए में हुए, 1 2 3 आपके बी में हो गए।
इक्वल्स होंगे आपके ई में, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स होंगे आपके इक्वल्स, यानी कि 100 होंगे तो 50 उसमें 50 उसमें, ऐसे 44% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बैच बी, बी में है 44% स्टूडेंट्स होंगे टोटल्स के आपकी बॉयज़ होंगे, उसमें जो भी आपका टोटल्स होगा उनमें 44% आपकी बॉयज़ होंगे और रिमाइनिंग बचे 56% आपकी गर्ल्स होगी। 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, 2/3 यानी कि 66.667% आपकी गर्ल्स होगी डी में, राइट, याद रखिएगा। ये तो हुआ आपका क्वेश्चंस। लेट्स मूव ऑन द सॉल्यूशंस। देखिएगा, देखिए पीओ प्री में ऐसा क्वेश्चंस पूछता है तो ध्यान से समझिएगा। ऐसा क्वेश्चंस मेंस में भी, क्लर्क मेंस की में भी ऐसा क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ओके, तो क्वेश्चंस को एक एक चीज़ को समझते रहिएगा। कहीं कोई आपको लगे कि इसमें मेरा डाउट है, इसको मेरे कोई प्रॉब्लम से नहीं समझ में आया, तुरंत आप पूछिएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ। इन कॉलेज 700 स्टूडेंट्स है, टोटल्स यहाँ पर देखिए, ये टोटल्स हैं, ये टोटल्स हैं, तो इट मीन्स आपकी यहाँ पर आपका 700 स्टूडेंट्स टोटल्स हो गए। ओके, देखिए लिखने जगह कम है तो लिखने पे बैठ ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, समझते रहिएगा जो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। ऑल ऑफ देम आर डिवाइडेड इनटू 5 बैचेज, ए बी सी डी में मैंने आपको डिवाइड कर दिया है। द नंबर ऑफ गर्ल्स 12 लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज। माय डियर एस्पिरेंट्स, टोटल्स अपने को पता है, 12 अपने को पता है, तो बॉयज और गर्ल्स का निकाल सकते हैं। कैसे? सपोज कीजिए बॉयज पर ने एक्स माना, तो गर्ल्स कितनी होगी, इससे 12 कम, तो एक्स माइनस 12 होगी, तो टोटल्स कितना हुआ 700। तो यहाँ से निकाल सकते हैं 2x इज इक्वल टू 700 प्लस 12 हुआ, राइट, प्लस 12 हुआ तो 2x इज इक्वल टू 712 हो गया। x बराबर 356, राइट, तो 356 आपकी x यानी कि बॉयज आपके हो गए 356 आपकी बॉयज होंगे। इट मीन्स x की वैल्यू यहाँ पर 356 है, तो x माइनस 12 यानी कि 356 माइनस 12 कर देंगे तो अपने पास गर्ल्स आ जाएंगे। इट मीन्स 344, राइट, 344 आपकी गर्ल्स हो गई। क्लियर? अब देखिए यहाँ तक क्वेश्चंस आपका क्लियर हुआ। 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज सी, राइट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 1/4 मैंने आपको बताया था। सी में 1/4 कितना होता है 25%, 700 का पहले 50% कितना होता है, दैट इज 350, उसका हाफ 175। क्लियर? एंड 16% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कॉलेज ए इन बैच ए में, राइट, इसका 16% ए में है तो 112, 16 7 जा 112 आपका करेक्ट होगा। बैच ई में आपकी 28 ज़्यादा होंगे ए से, तो 28 इसके ज़्यादा होंगे 140। 112 में 28 अपन ऐड करेंगे तो 140 इज द करेक्ट। यहाँ तक क्लियर? रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द टोटल्स नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन ए 1:3, यानी कि 1:3, गर्ल्स का 1 है और बॉयज़ का आपका 3 है। इस चीज़ को याद रखिएगा ए में। ओके, ए की बात हो रही है यहाँ पर, नहीं ए की बात। तो 3 + 1 4 इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 कैरी, 4 2 जा 8, 3 कैरी एंड 8 जा, राइट, 32, 4 8 जा 32, यानी कि 28 आपकी गर्ल्स आई, 28 आपके गर्ल्स, यानी कि यहाँ पर देखिए 1:3 दे रखा है बॉयज गर्ल्स एंड बॉयज का, तो 28 आपकी गर्ल्स आई और 84 आपके बॉयज आए। क्लियर? यहाँ तक क्वेश्चंस कवर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बैच डी इज 11 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बैच ए, यानी कि 112 से 11 ज़्यादा है डी में, तो 112 + 11 इज इक्वल टू 1 2 3, राइट, 11 पर ने ऐड कर दिए। अब क्वेश्चंस यहाँ से देखिए, देयर आर इक्वल्स नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बैच ए, बैच ई में इक्वल, तो यानी कि इक्वल्स 140 का हाफ होता है 70, इसका भी 70। ओके, दोनों का इक्वल्स, टोटल्स आपके 140 हो गया। 44% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बैच बी आर बॉयज। बी में कितने हैं अभी तक अपने को नहीं पता, राइट, इसका 44% होगा जो कि आपका बी में होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चंस में और क्या रहा है।
2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स डी आर गर्ल्स, यानी कि डी में है 123, इसका 2/3 यानी कि 66.7%, इसका 2/3 कितना हो गया, 3 4 जा 12 एंड 3 1 जा 3 एंड 41 इंटू 2 82 आपकी ये आपकी गर्ल्स होगी जैसा कि क्वेश्चंस में गिवन है, एंड देन 82 आपकी गिवन होगी तो 41 आपकी डी में बॉयज होंगे। क्लियर। अब सी का अपने पास नहीं है, बी का अपने पास नहीं है, तो बी का निकाल सकते हैं। देखिए इन सारों की इनका टोटल से 700, राइट, तो इनकी ऐड कीजिए, देन उसमें से 700 में से लेस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा, राइट, याद रखिएगा। तो इसमें ऐड कर लीजिए 2 और 5 और 5 10 हुआ, यहाँ पर अपन ने 10 लिख दिया यानी कि 0, यहाँ पर 0 लिख दिया, 1 कैरी 1 1 2 2 प्लस 7 प्लस 2 9 9 प्लस 2 आपकी 11 11 प्लस 4 आपकी 15, राइट 15 एंड 1 कैरी 3 4 एंड 5 550 में 150 ऐड करेंगे तो अपने पास 700 आ सकता है, राइट, तो यहाँ पर आपका 150 होगा, यहाँ पर आपका 150। क्लियर। अब 44% स्टूडेंट्स हैं वो आपके बी में हैं जो कि बॉयज हैं, तो इसका 44% ऑफ 150 या 150% ऑफ 44, तो बिल्कुल इजीली पहले 44 प्लस 22 इसमें ऐड कर दीजिए, दैट इज द 66 आपके बॉयज होंगे बी में। तो रिमेनिंग कितना बचा, 4 इसमें कैरी कीजिए, 70 50 प्लस 30 80 प्लस 4 यानी कि 84 आपका गर्ल्स बच गए, एंड देन यहाँ पर लेस कर लीजिए, आपके पास सी का भी ऑप्शंस आ जाएगा, राइट, सी का भी आप निकाल सकते हैं क्लियरली। 344 में से ये सारा लेस कर लीजिए, सी का भी आपके पास आ जाएगा, राइट। तो 175 एक निकालते ही तुरंत दूसरा आपके निकल जाएगा, कैसे, 4 और 6 10 प्लस 1 11 11 1 कैरी 7 और 4 11 11 प्लस 6 17 17 प्लस 8 25 25 25 प्लस 1 26 261 आपकी हुआ, 261 आपके 356 में से 261 अपने को माइनस करना है, निकाल सकते हैं हमारी 6 माइनस 1 इजिकल टू 5 बचा, एंड 35 माइनस 26 9 बचा, तो 95 आपकी सी में बॉयज होंगे, रिमेनिंग बचा 175 माइनस 95 इजिकल टू 80, तो 80 आपकी गर्ल्स बची, राइट, तो 80 इज द करेक्ट, यानी कि ये आपकी टेबल्स क्रिएट हुई। तो इसी के बेसिस पे अब आपके सामने क्वेश्चंस होंगे, राइट, आप देख लीजिए पूरी की पूरी टेबल्स अच्छे से मैंने आपको समझाई है, आई होप आपको समझ में भी आई होगी। कहीं पे भी कोई भी चीज़ पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा, एग्जाम्स में यही क्वेश्चंस पूछता है, ओके। तो प्लीज़ अगर आपको पूछना है तो पूछिएगा, नहीं पूछना है तो अपन आगे चलते हैं। मैं आपके सामने टेबल शो कर देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ सके। देखिए ये टेबल्स हैं एकदम से क्लियरली। अपन चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए व्हाट इज अब क्वेश्चंस ओनली फॉर हलवा टाइप, 2 मिनट के आपके सारे के क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द टोटल्स बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बैच बी, बैच बी में कितने हैं, 150 हैं, राइट, एंड बैच डी में कितने हैं, 123 है। तो इनका आप 3 से निकाल दिए, 3 5 जा एंड 3 4 जा एंड 3 1 जा, 50 रेशियो 41, तो दैट इज द बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए द टोटल्स नंबर ऑफ गर्ल्स इन बैच ए एंड डी में गर्ल्स का ए की ये बात हो रही है और डी की आपकी 82 ये बात हो रही है, 82 और 28 वन पर 0 होगा, ओके। एंड देन ए और डी का और बी और सी का अपने को पूछा है बॉयज, बी और सी का बॉयज, बी ये रहा और सी ये रहा, बी और सी का, यस बी और सी का, तो 66 और 95 11 और 9 प्लस 6 10 प्लस 6 161 डिफरेंसेस पूछा है, हाँ डिफरेंसेस पूछा, दोनों में डिफरेंसेस, दैट इज द 51 का डिफरेंसेस हुआ, तो 51 इज द करेक्ट, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा, राइट।
नेक्स्ट देखिए, द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द टोटल्स नंबर ऑफ गर्ल्स इन बैच बी एंड द नंबर ऑफ बॉयज इन बैच ई। बैच बी में लड़कियों की कुल संख्या, बैच बी में लड़कियों की कुल संख्या आपकी 84 है कुल संख्या, और बैच ई में लड़कों की संख्या के बीच अनुपात, बैच ई में यहाँ पर 70 है, यहाँ पर आपका 70 बचा, राइट। 84 और 70 आपका बचा, राइट। तो 84 आपकी 7 से ये 10 टाइम्स जा रहा है, 7 से ये 10 टाइम्स एंड 12 या 12 से ये 10 आपकी जा रहा है, तो ये आप क्लियरली निकाल सकते हैं 6 टाइम्स 5 टाइम्स हाफ किया तो 6:5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ बॉयज इन बैच सी में नंबर ऑफ बॉयज कितने परसेंटेज है। बैच सी में नंबर ऑफ बॉयज यानी कि 95 आपकी बैच सी में है। ये किसका परसेंटेज पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज टोटल्स नंबर ऑफ गर्ल्स, 350 344 का ये कितना परसेंटेज है, बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। 344 का ये कितना परसेंटेज है, तो माय डियर स्टूडेंट्स इसको मानिए 35 तो 35 टू जा 1 5 टू जा 70, 35 3 जा 105 यानी कि 30% होता तो आपके 105 होता। ओके 105 यानी कि 30% से हल्का सा कम है, यानी कि कितने कम है, 10 का गैप है, 10 का गैप है, तो इसमें 10 का गैप है तो इसमें डबल करेंगे यानी कि 2% के करीबन आपके साथ जाता है, यानी कि 2% अब अप्रोक्सीमेट पूछा है तो 28% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अप्रोक्सीमेट निकालना है, कुछ ज़्यादा लपड़ाबाजी नहीं है, एकदम पूरा का पूरा एग्जैक्ट निकालना नहीं है, राइट, पूरा एकदम अप्रोक्सीमेट हमने निकाला है आंसर्स, ऐसे ही निकालना है, आप पूरा निकालने लगे टाइम कंज्यूम होगा, क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं है, आपको 1 नंबर मिलेगा, राइट। 5th नंबर क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, प्लीज़ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना, ओके कि सर इसका आंसर ये होगा, प्लीज़ टाइप कीजिएगा अगर आपको अच्छे से समझ में आया है। सारा क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लर्क मेंस का क्वेश्चन से पूछ सकता है इस बार आपको एग्जाम्स में, ओके। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चंस, आपके सिंप्लीफिकेशंस के कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा। 6th नंबर क्वेश्चन है, 6 to 10 डायरेक्शन देखिए, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 2900 498 एंड 251 एंड क्वेश्चन मार्क एंड डिवाइड बाय 8, राइट। स्क्वायर रूट में दे रखा है यानी कि इसका क्या इस रूट होगा, स्क्वायर कितना होगा 2900। माय डियर फ्रेंड्स, स्क्वायर निकालने का सबसे बेस्ट वे, पहले आपको 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, 50 का स्क्वायर होता है दैट इज द 2500, राइट। तो 50 से देखिए 2500 होता है 50 का स्क्वायर, राइट, तो 50 से कितनी ज़्यादा है यानी कि 25 से कितने ज़्यादा है 4, यानी कि 50 से ही ये 4 ज़्यादा होंगे, तो इट मीन्स ये आपका स्क्वायर जाएगा 54 के करीबन, राइट। अगर बैक होता तो बैक साइड अपन डिवाइड करते हैं, 25 से अपन बैक होता 25 से अपन इससे 50 से लेस कर देते, ये एक तरह से आधार बेसिस पे है कि 50 को अपन आधार मान के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी नहीं समझ में तो पूछिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। 54 498, राइट, किसके नियरेस्ट है, 22 के नियरेस्ट है, क्योंकि 484 आपकी 22 का होता है, डिवाइड बाय 251, तो एब्सोल्युटली पता है कि 16 के नियरेस्ट है, राइट, इजिकल टू x मानते हैं और यहाँ पर आपका 8 हुआ, राइट, यहाँ पे आपका 8 हुआ, ओके। तो माय डियर स्टूडेंट्स क्लियरली आप निकाल सकते हैं दैट इज द 8 से ये 2 टाइम्स किया, 2 से ये 11 टाइम्स किया, 11 की मल्टीप्लिकेशंस मैंने आपको बताया है 4, यहाँ पे 9 एंड देन यहाँ पे अगेन 5, तो यहाँ पर 594 यानी कि नियरेस्ट आएगा आपका 560, 600 के नियरेस्ट आपका आएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए 7th नंबर क्वेश्चन से 8999, इसको 9000 ही मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट, डिवाइड बाय 90 इंटू 96 इजिकल टू x इंटू 21, राइट, 21
ये 0 से 0, ये 100 टाइम्स, और ये 21 आपका यहाँ पर है, राइट। ये आपका 21 है, क्लियर। ये आपका 96 है, ओके। ये आपका 7 टाइम्स, ये आपका 3 टाइम्स, ये आपका 2 टाइम्स, राइट। ये आपका 7 टाइम्स, ये आपका 2 टाइम्स, यानी कि क्लियरली आप निकाल सकते हैं 3200 अपॉन 7, राइट। 7 4 जा 28, 4 कैरी, 4 और 40, राइट। 4 और 40 बचा, 5 टाइम 30, 5 टाइम आपकी 350, 5 टाइम 350 एंड आपकी बचा 5 एंड 50 एंड 7 7 जा 59, यानी कि 49, यानी कि 457 इज द करेक्ट, राइट। 457 बी ऑप्शंस। नेक्स्ट देखिए 150% ऑफ 20, बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं हमारी रेस्पॉन्स 150% ऑफ 20, यानी कि 3/2, 10 10 3 या 30, प्लस 322.9 अपॉन 17, यानी कि 323/17 यहाँ पर हुआ, प्लस का यहाँ पर चाहिए अपने को क्वेश्चन मार्क, एंड 9 का स्क्वायर हो गया आपका 81, 17 से ये कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, दैट इज द 9 टाइम्स, राइट। 49 प्लस रूट का x इज इक्वल टू 81, तो 81 माइनस 49, रूट x की वैल्यू अपने को चाहिए, राइट। रूट x की वैल्यू अपने को चाहिए, ओके। तो 81 माइनस 49 निकाल सकते हैं, इसको 50 मानिए, 50 30 31 32, राइट। 32 रूट x की वैल्यू, तो x की वैल्यू रूट अगर खोलेंगे तो यहाँ पर आपका स्क्वायर लग जाएगा, तो 32 का स्क्वायर होता है हमारी रेस्पॉन्स 1024, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। कन्फ्यूज मत होइएगा, रूट का भी ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए 89.997% ऑफ 598, यानी कि क्लियरली 90% ऑफ 600 आप कह सकते हैं, राइट। 20 से 20, 9 6 550, 540 प्लस 50% ऑफ 900, राइट। यह भी आपका 900 ही है, 50% ऑफ 900 कितना हो गया, दैट इज द 445 माइनस 70, राइट, माइनस 171। तो यहाँ पर देखिए 100 से 100 ये निकल गया, यहाँ पर जो 350, 50 से ये आपका 50 और 40 90 से 71 आप निकाल दीजिए, तो आपके पास बचेगा दैट इज द 19, ओनली फोर आपके पास बचा 19, राइट। तो 5 और 3, 8 और 819, करीबन 800 प्लस का आपका आंसर, यानी कि 830 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस, ओके। तो 9th का भी आपका ए होगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे हैं, प्लीज़ इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, कन्फ्यूज में तो 11 से 11/9% है, 1/9% है, राइट। इस चीज़ को याद रखिएगा, ओके। तो इसका आंसर दीजिएगा। मैंने 2 क्वेश्चंस आपको अभी होमवर्क के लिए दिए हैं, पहला आपका कैसलेट दिएगा, सेकंड आपको सिंप्लीफिकेशंस का। प्लीज़ इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का जरूर आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ओके। वीडियो को एंड अप करते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल्स को तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ओके। So thank you so much for watching this video. I hope you are enjoy the sessions. If I enjoy the sessions, so please hit the like button, share the video and subscribe my channels. Thank you so much friends. बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।